अयोध्या येथील प्रभू श्रीरामांच्या मंदिराचा वर्षपूर्ती निमित्त नंदुरबार येथे 15 जानेवारी ते 22 जानेवारी दरम्यान श्रीराम विजय महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले। नंदुरबार शहरातील प्रकाश शहादा रस्त्यावरील कटारिया मॉलच्या समोरील 15 एकरच्या मोकळ्या जागेत सप्ताहभरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। सियाराम परिवाराचे तारादास बाबू महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी त्यांनी पत्रकार परिषद यावेळी आमदार राजेश पाडवी, आमदार आमशा पाडवी, तळोद्याचे माजी नगराध्यक्ष अजय परदेशी, भाजप नेते शशिकांत वाणी उपस्थित होते। सप्ताहभराच्या कार्यक्रमात साधारणतः 2.5 लाख भाविक येण्याची शक्यता असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली। अवध धाम में, अवधपुरी में जन्मभूमि पर भव्य आणि दिव्य मंदिर एक निर्माण हुआ और प्रभु श्री रामचंद्र जी की मनमोहन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। कार्य की शुरुआत 15 जनवरी से 22 जनवरी नंद नगरी में होने जा रहा है और इसी के लिए मेरे सभी पत्रकार मीडिया भाई लोगों को निमंत्रण किया गया है। राम कथा भी है, यज्ञ भी है, संध्या भजन जो हमारे मान्यवर कलाकार वो भी है और रोज के प्रतिदिन भंडारा भी चलेगा, साधु संत भी दर्शन होगा, ब्राह्मण भी आएंगे, सभी भक्तवान मान्यगण आएंगे। तो 15 तारीख शोभा यात्रा रहेगी नंद नगरी में सभी भक्तों के साथ। दूसरी बात 15 तारीख 2 बजे से मतलब राम कथा की शुरुआत होगी। चित्रकूट के हमारे मान्यवर श्री पूज्य जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी, इनके द्वारा श्री राम कथा का गायन होगा। उसके बाद प्रथम दिवस टीकमगढ़ छतरपुर मध्य प्रदेश में ही आता है, उनके द्वारा सुंदरकांड होगा। उसके दूसरे दिन जगदीश चौहान बॉम्बे से उनका भजन होगा धार्मिक। और उसके बाद जो 17 तारीख है ये अपने जलगांव के कीर्तनकार हैं जो बड़े कठिन को सरल करके समझाते हैं। उसके बाद में छोटू सिंह रावणा है 18 तारीख को। 19 तारीख को हमारे कवि सम्मेलन है। 20 तारीख को फिर से जयपुर के बड़े क्लासिकल गायक है दिनेश भट्ट जी करके वो है। और फिर 21 तारीख को नाइट को गुरुवाणी मतलब जो हमारे द्वारा गुरु का जो संदेश है जन जन तक पहुंचाने का वो होगा। और उसके बाद में रामधूम वगैरह भी है। फिर 22 तारीख को यज्ञ की पूर्णावती और सभी संतों जो उपस्थित रहेंगे उनका आशीर्वचन और महाप्रसाद भंडारा। तो इस प्रकार का ये सारा आयोजन है। तो सभी से निवेदन तो क्या आदेश ही है कि ऐसा अवसर जीवन में बार बार आता नहीं, ये पुण्य का भागी बने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हमने सारी समिति और हमने सोचकर 2.5 लाख लोगों की 8 दिन में हमने व्यवस्था की है। इसके उपरांत यदि 3 लाख भी आते हैं तो उनकी सेवा करेंगे और ज़्यादा भी होता है तो फिर प्रभु की लीला है, प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने। अपन कर रहे हैं तो उसमें जो आगे जिस ढंग से प्रेरणा जिसको मिलेंगी तो वो तो हाजिरी लगाना ही लगाना है। और ये धर्म कार्य है, पुण्य बिना आदमी एंट्री कर सकता। आप हम जो हैं तो हमारे भी कई जन्मों का पुण्य है, माँ बाप के संस्कार है, गुरु लोगों का आशीर्वाद है, तब जाकर यहाँ बैठे हैं और वो कार्य के लिए हम आगेवान है। नहीं तो ये भगवान का परमार्थ करना इतना सरल नहीं है। स्वार्थ हर दुनिया कर लेती है, जानवर भी पशु पक्षी भी कर लेते हैं, पुरुषार्थ भी गिने चुने लोगों को करते आता है। पर परमार्थ जीवन में बोल देते हैं कि परमार्थ करो, पर इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है परमार्थ। तो आप हम परमार्थ के लिए उपस्थित है, ये हमारा सौभाग्य है और हमारा भविष्य का उद्धार है।